बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल हब बाय मोहम्मद अहमद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल्फ लव एंड सेल्फिशनेस एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेल्फ लव एंड सेल्फिशनेस। सेल्फ लव जो वर्ड है वो बहुत कम लोग जानते हैं। कुछ लोग सेल्फ लव को सेल्फिशनेस के नाम से भी जानते हैं, हालांकि ये गलत है। सेल्फ लव कुछ और चीज है, सेल्फिशनेस कुछ और चीज है। और कुछ लोग सेल्फ लव को आजादी भी मानते हैं, हालांकि ये भी सरासर गलत है। सेल्फ लव का जो मतलब है वो है खुद से मोहब्बत करना, हुआ वो किसी काम के रिलेटेड हो, अपनी सेहत के रिलेटेड हो या आपकी पढ़ाई के रिलेटेड हो। कैसे? कुछ सेल्फ लव का जो मतलब है वो डिसिप्लिन भी है। सेल्फ लव आपको, जब आप अपने आप से मोहब्बत करते हैं ना, तो सेल्फ लव है। जब आप सेल्फ लव, वो आपको डिसिप्लिन में रहना सिखाती है। आप सेल्फ लव की वजह से अपने आप को डिसिप्लिन में रखते हैं ताकि आपको नुकसान ना हो। एग्जाम्पल है कि एक शख्स वो सुबह जल्दी उठता है, वर्जिश करता है, वॉक पे जाता है, वो अपनी सेहत को सेट रख रहा है। वो क्या है? सेल्फ लव। वो जब कहीं किसी दावत पर या किसी दोस्त के साथ या अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ बाहर जाता है, उसके सामने वो खाना पड़ा हो जो नुकसानदेह हो, जैसे कि फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स एटसेट्रा, ऐसी जितनी भी चीजें, वो अपना हाथ रोक लेगा और वो ये कहेगा, मैं माजरत, मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीऊंगा, मैं फास्ट फूड नहीं खाता। क्यों? क्योंकि उसको सेल्फ लव है, उसको अपनी सेहत के साथ प्यार है। जिस इंसान को अपनी सेहत के साथ प्यार होता है वो सेल्फ लव के जिम्मे में आता है, उसे सेल्फ लव कहते हैं। और आप कहते हैं कि मुझे अपने अंदर इत्मीनान, सुकून, अमन पसंद है, वो किस जिम्मे में आता है? वो भी सेल्फ लव के जिम्मे में आता है। ये सारा कुछ सेल्फ लव के जिम्मे में ही आता है कि आप मेहनत कर रहे हैं, आप अपनी पसंद का काम कर रहे हैं, आप अपनी पसंद का स्टडी कर रहे हैं। जब आप ये चीजें करते हैं, ये सेल्फ लव के जिम्मे में आता है। कैसे? क्योंकि आप उन चीजों को जब करते हैं अपनी खुशी से कर रहे होते हैं। जब आप कोई काम खुशी से कर रहे होते हैं, उससे आपकी सेहत भी ठीक रहती है। जब आपकी सेहत ठीक रहेगी, वो सेल्फ लव के जिम्मे में आएगा। सेल्फ लव कहते ही इस चीज को है कि अपने आप से मोहब्बत करना। जब तक आप अपने आप से मोहब्बत नहीं करेंगे, वो सेल्फ लव के जिम्मे में नहीं आएगा, और तब तक आप ना कामयाब हो सकेंगे, ना आपकी सेहत ठीक रहेगी। एक और चीज, एक रिश्ता है जो आपकी जिद की वजह से, आपकी अना की वजह से वो रिश्ता खत्म होने के करीब है, वो रिश्ता खराब हो गया है। चाहे वो दोस्ती का हो, वो शादी का हो, मियाँ बीवी का हो, या किसी रिश्तेदार के साथ हो, कोई भी रिश्ता। जब आप अपनी जिद और अना की वजह से वो रिश्ता खराब कर बैठते हैं, तो उस रिश्ते को ठीक करने के लिए आपको अपनी जिद और अपनी अना को कुर्बान करना पड़ता है। जब आप ये दोनों चीजें कुर्बान करते हैं तो उसका क्या मतलब निकलता है कि आप अपने आप से मोहब्बत करते हैं। आप इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते। अगर वो रिश्ता खो गया तो मेरी जिंदगी में जो अमन है, सुकून है, इत्मीनान है, वो खत्म हो जाएगा। ये सेल्फ लव के ज़मरे में आता है। और इसके जो सबसे बड़ी चीज है वो यही है कि आप जब तक खुद को नहीं मानेंगे तब तक आपको दुनिया नहीं मानेगी। जब तक आप अपनी ही नजरों में मोतबर नहीं होगे
दुनिया की नजरों में भी आप मोतबर नहीं हो सकते। जब आप अपने आप को मानेंगे ना, जब आप अपनी नजरों में मोतबर होंगे, आपकी अपनी नजरों में अपनी जो सेहत है उसको अच्छी रहेगी आपकी नजरों में, तब तक दुनिया की नजरों में आपकी सेहत अच्छी लगेगी, आप मोतबर फील होंगे और आपको दुनिया मानेगी। अपने आप को मनवाओ, अपने आप को साबित करो। और साबित कैसे किया जाता है? अपने आप को खुद साबित करो कि हां मैं ये बंदा हूं। जब आप ये बात करोगे तब दुनिया कहेगी हां ये वही बंदा है। जब आप अपने आप को एक अमीर शख्स कहलवाओगे तो दुनिया भी कहेगी हां ये शख्स अमीर है। मैंने पिछले लेक्चर में भी यही बात की है कि जो शख्स अपने हालात नहीं बदल सकता, अपने आप को नहीं बदल सकता, वो दुनिया नहीं बदलेगा, वो कभी भी दुनिया नहीं बदल सकता। जो ये बात है वो इसी चीज में आती है कि जब तक आप अपने आप को नहीं मानोगे, अपने आप को नहीं मनवा सकते, आप अपनी नजरों में मोतबर नहीं हो सकते, आप किसी की नजरों में, पूरी दुनिया की नजरों में आप मोतबर नहीं हो सकते। बात सिर्फ और सिर्फ यही है कि अपने आप को मनवाओ। और ये किस चीज में आता है? ये भी सेल्फ लव के जिम्रे में ही आता है। और सेल्फिशनेस का जो मतलब है, इससे जो मुराद है वो ये है आप अपने मफाद की खातिर दूसरों को नुकसान दे रहे हो, दूसरों को कुर्बान कर रहे हो। हुआ वो आपका एम्प्लॉय हो, आपका कोई रिश्तेदार हो, आपका कोई दोस्त हो, आपका कोई वर्कर हो या आपका कोई पार्टनर हो। आप जब सेल्फिश हो जाओगे तब आप इन सब चीजों को कुर्बान करने पर आ जाते हो। आप कहते हो कि बाकी सब जाए भाड़ में, मेरा फायदा हो जाए। यह सेल्फिशनेस है। और जब आप अपना सोचते हो ऑटोमेटिकली आप दूसरों का भी सोचोगे साथ, वो सेल्फ लव है। इन दोनों में यह फर्क है। और इसकी एक और चीज कि आप को नफा हो रहा हो और दूसरे को नुकसान हो रहा हो और उस नुकसान से ही आपको नफा हो रहा हो, वो भी सेल्फिशनेस के जमरे में आता है। जब आपका कोई पार्टनर, आपको पता है कि इसको नुकसान हो रहा है और उसी नुकसान की वजह से आपको नफा हो रहा है, तब आप क्या बन जाओगे? सेल्फिशनेस हो जाओगे, आप सेल्फिश हो जाओगे, आप सेल्फिशनेस में चले जाओगे। आप कहोगे भाई मेरा पार्टनर जाए भाड़ में, मुझे तो फायदा हो रहा है ना, मुझे तो प्रॉफिट हो रहा है ना, मुझे तो नफा हो रहा है ना। वो दूसरे बंदे को लॉस होता है, जो होता है, मरता है, डूबता है, वो जाए भाड़ में जाए, आपको कोई परवाह नहीं। इससे कहते हैं सेल्फिश। और सबसे जो बड़ी चीज है वो यही है कि अपनी लिमिट को डिफाइन करो। जैसे पहली बात की है मैंने कि जब तक आप अपने आप को मनवाओगे नहीं, जब तक आप मोतबर अपने आप को साबित नहीं कर सकते, आप अपनी नजरों में मोतबर नहीं हो सकते, तब तक आप दुनिया की नजरों में मोतबर नहीं हो सकते। इसी चीज को मैं दूसरी चीज में बदल रहा हूं कि अपनी लिमिट डिफाइन करो। जब आप किसी के साथ उठते बैठते हो तब आप अपनी मोहब्बत, अपने आप से जो मोहब्बत करोगे, उसी मोहब्बत की वजह से दूसरे लोग भी आपसे मोहब्बत करेंगे। और अपना मजाक, अपना मजा और अपना लुत्फ आप खुद बनाते हो। बेशक वो आप अकेले में बैठे हो, बेशक वो आप सबके साथ बैठे हो, ये आप ही अपना मजाक उड़वाते हो। जो शख्स खुद अपना मजाक उड़ा रहा है वो दूसरों की नजरों में क्या साबित हो सकता है? दूसरे लोग भी आपका मजाक उड़ाएंगे। और सबसे जो बड़ी चीज है, सबसे बड़ी चीज वो है अल्लाह का शुक्र अदा करो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे अहम चीज कि अल्लाह का शुक्र अदा करो। जो अल्लाह ने आपको नेमतें दी हैं, आप उसका शुक्र अदा करो, उस पर अल्हम्दुलिल्लाह को। वो नेमतें कौन सी हैं?
वो है, वो चाहे दौलत की शक्ल में हो, आपके वालिदैन की शक्ल में हो, आपकी बीवी की शक्ल में हो, आपके बच्चों की शक्ल में हो, आपके दोस्तों की शक्ल में हो, या आपके रिश्तेदारों की शक्ल में हो, उन पर अल्लाह का शुक्र अदा करो, उस पर अल्हम्दुलिल्लाह कहो कि ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है कि तुमने मुझे माल दिया, तूने मुझे अच्छे वालिदैन दिए, तूने मुझे अच्छी बीवी, अच्छी और नेक बीवी दी, तूने मुझे फरमाबरदार बच्चे दिए, मुखलिस अब दोस्त दिए। जब आप इन चीजों पर शुक्र अदा करोगे, वो भी क्या आता है, सेल्फ लव में आता है। जब आप उनके साथ मोहब्बत करोगे, उनके साथ मोहब्बत से पेश आओगे, तो जाहिर बात है वो भी आपसे मोहब्बत के साथ पेश आएंगे। आप दूसरे इंसान को जिस तरह ट्रीट करोगे, उससे जिस तरह बात करोगे, चाहे उसका उल्टा नाम लेके बात करोगे या उसका सही नाम लेके बुलाओगे, वो भी बदले में आपके साथ उस तरह ही करेगा। जब आप उस बंदे का उल्टा नाम लेके बुलाओगे, और जाहिर सी बात है वो बंदा भी आपको उल्टे नाम से मुखातिब करेगा। और इस्लाम में ना बिगाड़ने वाले पर अल्लाह ने लानत भेजी है। मैंने वही बात की कि आप अपना मजाक, अपनी मोहब्बत, अपना मजा, अपना लुत्फ खुद बनाते हो। और सबसे बड़ी चीज जो मैंने पहले ही बात की, इसी बात से मैं आज का टॉपिक खत्म करूंगा। जो शख्स अपने आप को कबूल नहीं करता, जो शख्स अपने आप को नहीं मानता, जो शख्स अपने आप को यह नहीं कहता कि हां मैं इस मुकाम पर पहुंच सकता हूं, उसे दुनिया भी कबूल नहीं करती, उसका काम भी दुनिया कबूल नहीं करती, उसको दुनिया नहीं मानती। खुदारा सेल्फ लव में आए, ना कि सेल्फिश में आए। अल्लाह पाक आपको और मुझे समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।